थैंक यू वेरी मच। मेरे को सारे के सारे स्पीकर्स को सुन के बहुत ही अच्छा लगा, और खासकर कल्पना जी को सुन के, उन्होंने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है हैदराबाद में। और सुनील जी ने तो बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशंस दिए हैं, दी रियल कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस विच कैन बी पुट फॉरवर्ड, चाहे वो गांव के अंदर हो चाहे वो शहरों के अंदर हो। मोर शहरों के अंदर, बिकॉज गांव वाले तो पानी फिर भी सेव कर लेते हैं। मैं चिड़ावा के गांव में ज्यादा काम करता हूं, तो पहले वहां की बात शुरू करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा अर्बन के ऊपर टच करूंगा। टाइम एनफ नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में बोलूंगा। हम लोग चिड़ावा चिड़ावा राजस्थान में है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। वहां के गांव में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पानी कंजर्वेशन का मेजर काम कर रहे हैं, रेन वाटर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ साथ हम फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, भूजल को कैसे सेव कर सकते हैं। तो भूजल एक बहुत बड़ा मैटर है वहां को लेके, क्योंकि वहां पे कोई नदी नहीं है। सारा का सारा पानी जो है या तो रेन से आता है या भूजल से आता है। तो अभी क्योंकि भूजल का बात नहीं हो रही है, तो मैं भूजल को टच नहीं करूंगा, लेकिन रेन वाटर की बात में गांव में जो हम लोग करते हैं उसको मैं टच करूंगा, और उसको लेके अर्बन के ऊपर हम कैसे आ सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाते हैं हर घर में, जहां जहां पक्के घर हैं। वहां से हम लोग पानी इकट्ठा करके करीब 20,000 लीटर का टैंक बनाते हैं, और उसमें से जो ओवरफ्लो हो जाता है वो पाइपों के द्वारा, उसको हम एक नेटवर्क बना के गांव के बाहर में रिचार्ज वेल बना के या पॉन्ड बना के, डिपेंड करता है वहां के क्या स्ट्रक्चर है, कैसी टेरेन है, उसको हम रिचार्ज कर देते हैं धरती के अंदर। तो वो पानी धरती के अंदर अवेलेबल हो जाता है। जो टैंक में पानी इकट्ठा होता है वो वर्चुअली फैमिली ऑफ 5 के लिए 9 से 12 महीना उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है, और एनफ होता है उस फैमिली के लिए। हाँ, अगर वहां पे रेनफॉल कम हो गया तो नेचुरली पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। एवरेज रेनफॉल वहां पे करीब 450 मिलीमीटर है। तो ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज हम लोग क्या करते हैं, सोक पिट्स बनाते हैं हर घर के अंदर। उसका एडवांटेज ये है कि घर में जो पानी कंज्यूम होता है, किचन में, बाथरूम में, और ये दोनों के दोनों पानी, बाथरूम मीन्स नहान घर, ये दोनों के दोनों पानी बह के सोक पिट में चले जाते हैं। नंबर 1 रिचार्ज हो जाते हैं, नंबर 2 गलियों में नहीं जाते हैं, जिससे गलियां गंदी नहीं रहती हैं। गलियों में गंदगी मीन्स गंदगी, और उसके साथ साथ डिजीज, तो ये चीज उसके साथ सेव हो जाती है। तो ये भी एक पानी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोगन जो हम लोग वहां पे किसानों को देते हैं या फार्मर्स को देते हैं, घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। अब अगर हम इसी चीज को अर्बन एरियाज में हम लोग के लेके आए, वहां खेत तो नहीं है, परंतु घर का पानी घर में और शहर का पानी शहर में, अगर इस चीज को हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर सकें, तो हम लोगों को उसके ऊपर लॉ भी पास करना चाहिए, रूल्स भी पास करने चाहिए, और अर्बन प्लानिंग में उसको किस तरीके से प्लानिंग की जा सकती है उसके ऊपर। जयपुर के लिए तो ध्यान दे ही रहे हैं, मैंने दोनों तीनों स्पीकर्स को सुना, बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। और ये हर जगह, देश, जब हम देश की बात करते हैं, हर हर शहर में, हर टाउन में इसको हमको करना पड़ेगा। बात लोग कह सकते हैं, बोले घरों के अंदर जो बड़े बड़े घर हैं वहां पे तो जगह मिल जाएगी, वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी जगह है वहां कैसे कर सकते हैं। छोटी जगह में छोटी छत है, छोटी छत है तो छोटे टैंक बनेंगे, उसी तरह से सोक पिट बनेगा। तो ये काम छोटे छोटे घरों में भी हो सकता है। बात है, वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, वन हैज टू फाइंड आउट ए रीजन फॉर इट, वन हैज टू फाइंड आउट अ वे फॉर इट। ये जो सुनील जी ने बात कही, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिचार्ज, ये जो 4R का कंसेप्ट है, ये अर्बन एरियाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर इस कंसेप्ट को हम यूज करें, सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा, और ये अवेयरनेस केवल तब आएगी व्हेन पीपल हैव टू स्टार्ट पेइंग फॉर इट। मेरे को तो ये बात समझ में ही नहीं आई जब सुंडा जी ने बताया 22 रुपए 1000 लीटर का कॉस्ट पड़ता है और 2 रुपए 20 पैसे का कंज्यूमर पे करता है। आई थिंक दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, पर्टिकुलरली जब पानी एक स्ट्रेस्ड एसेट है। पूरे देश में पूरे देश में क्यों, मैं तो बोलूंगा पूरे विश्व में पानी एक स्ट्रेस्ड एसेट है, और फिर हम उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, वो भी 90% सब्सिडाइज कर रहे हैं।
मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। हार्श होगा तो हार्श होगा, लेकिन करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस आएगी। इफ दे आर पेइंग फॉर इट, दे विल कंज्यूम लेस। ये एक ह्यूमन रियलिटी है। इफ आई पे फॉर इट, आई विल कंज्यूम इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। अदरवाइज वेस्ट हो रहा है तो हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज और रिचार्ज का जो कंसेप्ट है, इसमें गवर्नमेंट को भी भागीदार बनना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए हमको प्रॉपर कॉस्ट कंज्यूमर को चार्ज करना पड़ेगा, कंज्यूमर को देना पड़ेगा। उसके बाद जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, मैं इसके लिए एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना ही सजेशन दे सकता हूं। सुनील जी ने जो डेटा दिया है, ये बहुत ही भयावह डेटा है। इसका मतलब हमको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा 100% रीयूज, 100% रीयूज। और उसको करने के लिए हमको क्या क्या एक्शन लेना है, चाहे वो ईच इंडिविजुअल को लेना पड़े, चाहे वो ईच हाउस होल्ड को लेना पड़े, चाहे वो ईच अर्बन सोसाइटी को लेना पड़े, चाहे वो ईच म्यूनिसिपैलिटी को लेना पड़े, चाहे वो ईच स्टेट गवर्नमेंट को लेना पड़े। लेकिन हमको हर लेवल के ऊपर इसका एक विचारधारा क्रिएट करनी पड़ेगी, एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट प्रोसेस, बट करना पड़ेगा अगर हमको पानी को बचाना है तो। वी हैव टू रियलाइज वन पॉइंट, पानी जो है ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है जो वो जैसे मर्जी कंज्यूम कर ले। पानी जो है वो देश को बिलोंग करता है, और अगर वो देश को बिलोंग करता है तो हमारा ईच इंडिविजुअल को कोई हक नहीं है कि हम उस पानी को वेस्ट करें। हमको रिड्यूस करना ही पड़ेगा। देश हमको पानी देगा कंज्यूम करने के लिए, देश हमको पानी देगा वेस्ट करने के लिए नहीं। तो ये हमको बहुत ध्यान करना पड़ेगा। मैं छोटी छोटी बात बताता हूं। पानी की बोतल, आधा पानी पी के हम पानी की बोतल फेंक देते हैं। अगर हम घर में पानी का गिलास भरते हैं खाने के साथ पानी पीने के लिए, आधा पानी पीते हैं उसको उठा के फेंक देते हैं। उसके अलावा शावर कंजम्पशन, वॉश बेसिन कंजम्पशन, ये सब जो कंजम्पशन है, इनमें भी हमारी अवेयरनेस नहीं है। मैंने भी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स दिए थे। मेरा चैनल है RH डालमिया यूट्यूब पे, अगर कोई जाना चाहे प्लीज गो एंड विजिट एंड सी माई वेरियस वीडियोज। मैंने पानी पे भी बनाया है, पर्यावरण पे भी बनाया है, प्लास्टिक पे भी बनाया है, कई सारे वीडियोज हैं। अगर इंटरेस्ट हो तो आप जरूर जा सकते हैं, देखिए उसको। सुनील जी ने 4R का जो पॉइंट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अवेयरनेस कराना और इसको इम्प्लीमेंट करना इंडिविजुअल लेवल पे एज वेल एज गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, इसको हमको ऊपर बहुत स्ट्रेस करना पड़ेगा। नंबर वन। नंबर टू, वी हैव टू एंश्योर एंड मेक एवरीवन अवेयर that water is a resource which belongs to the nation, hence cannot be wasted. तीसरी चीज हमको करनी पड़ेगी, वी हैव टू एंश्योर 100% रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। वो एसिम्प्टोटिक होता है, 100% कभी रीच नहीं होगा, but today it is only 20%. We have to reach 40, then we have to reach 70, then we have to reach 90, we have to reach 99, 99.9, 99.99 and so on. ये चीज हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमको करना पड़ेगा। नंबर लास्टली, people have to pay who consume. If I consume more, I have to pay. If I don't consume more, I don't have to pay. और ये जो फ्री फंड वाला पानी है, ये बिल्कुल गरीबों के लिए होना चाहिए विद मिनिमम कंजम्पशन। 50,000 लीटर्स पर मंथ इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर मैं चढ़ावा की बात करता हूँ, 20,000 लीटर का टैंक 5 आदमी की फैमिली के लिए साल भर काम कर सकता है, तो 15,000 लीटर एक महीने में कंज्यूम करना, आई थिंक इट इज अ क्राइम। देन दे मस्ट पे फॉर इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू वांट टू कंज्यूम इट प्लीज पे फॉर इट। These are these 3-4 important points which are mighty. और हमको ये चीज करनी पड़ेगी, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और अवेयरनेस के लिए भागीदारी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। भागीदारी मीन्स यूज एंड पे। इफ यू डोंट पे, डोंट यूज, कैन नॉट बी अलाउड। तो सर, मेन चीज जो मैं सुनील जी की बात है उसको मैं रिपीट करता हूं, रिड्यूस,
reuse, recycle and recharge. Water belongs to the nation, does not belong to us. Therefore, we have to use it only for our actual consumption, not waste. और तीसरी चीज, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, अर्बन एरियाज के लिए घर का पानी घर में, शहर का पानी शहर में, सोसाइटी का पानी सोसाइटी में। भाइयों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा देश है, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। मेरा पानी है, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। हमको सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत अगर बनाना है तो इसकी हर कड़ी को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू।